हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, ऐसे ही पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस स्पेशल क्लास में 45 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने का प्रयास किया गया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा और अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। आइए शुरुआत करते हैं और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है? आंसर देने का प्रयास करें। ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखें और सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए भाई, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, अवधि जो है आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, खड़ी बोली जो है ये भी आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। लेकिन दोस्तों भोजपुरी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अच्छा, फिर किसके अंतर्गत आती है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपका जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये सभी आपका जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है तो आपका सी ऑप्शन में जो दिया है ये आपका गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दूसरा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है शुद्ध है? बताएं कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट लिखा गया है। आप सभी प्यारे दोस्त आंसर दे सकते हो। चलिएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए, इस सवाल का आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। यहां पर जो है आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट लिखा गया है? चलिए, जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, स का उच्चारण स्थान जो है ये आपका दंत से होगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां जो है स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? बताएं स्पर्श संघर्षी ध्वनियां जो है कौन सी कहलाएंगी? आप सभी दोस्त आंसर दे सकते हो। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर राइट हो जाएंगे। च छ ज झ ये आपका दोस्तों स्पर्श संघर्षी कहलाएंगी। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बताएं सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। इसमें आप लोग बताइएगा समूहवाचक के अंतर्गत जो है कौन सा नहीं आएगा। प्रयास करो आंसर देने के लिए। यहां पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बताएं। चलिएगा, समूहवाचक संज्ञा जो है कौन सा नहीं है? बात करें दोस्तों समूहवाचक की, सभा, कक्षा और भीड़ ये तीनों आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। लेकिन दौड़ दोस्तों ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत नहीं आएगा। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। साथियों, दौड़ जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में जो है दिन शब्द क्या है? बताइए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, कुछ भी नहीं। बताएं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयास करिएगा। दिन शब्द जो है किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, पुल्लिंग के आएगा, या आपसे यहां पर पूछता है उभयलिंग? बताएं। सभी लोग प्रयास करें, दिन जो है आपका किसके अंतर्गत आएगा? प्रयास करें। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर उनका आंसर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दिन शब्द जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। बताएं निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। चलिए, सभी लोग आंसर करें। उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है। चलिए, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए सवाल का। साथियों, आप सभी को पता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आप कहोगे सर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से?
उत्तम पुरुष एक होता है आपका, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है आपका अन्य पुरुष। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तम पुरुष ये सर्वनाम जो है किसका भेद है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, सालों बाद उसका प्रवासी पति जो है लौटा, इस वाक्य में जो है कौन सा शब्द विशेषण है, बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयास करें। सालों बाद उसका प्रवासी पति जो है लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। चलिएगा प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए प्रयास करें। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। साथियों प्रवासी जो है ये आपका एक विशेषण हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सालों बाद उसका प्रवासी पति जो है कह सकते हैं लौटा है, इस वाक्य में विशेषण आपका जो हो जाएगा प्रवासी होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, लास्ट में अपना नाम स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 8 है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, बताएं। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। प्रयास करें आंसर देने के लिए। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मीरा जोर से हंसी। चलिएगा प्रयास करिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा। आप कहोगे सर इसमें अकर्मक क्रिया है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल पहचानिए, बताएं। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल, बताएं। इसमें जो है आपका कौन सा काल हो जाएगा। प्रयास करें आंसर देने के लिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। चलिए सभी लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10, अमीय का तत्सम रूप क्या होगा, बताएं। चलिए अमीय का जो है तत्सम रूप क्या हो जाएगा, प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए भाई प्रयास करें। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अमी का तत्सम हो जाएगा आपका अमृत। बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सवाल पूछा गया है पेपर में, बताएं। आकाश का पर्यायवाची शब्द जो है इसमें से आपका कौन सा नहीं है। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। आपका करेक्ट आंसर यहां पर कौन सा हो जाएगा, चलिए प्रयास करिएगा। यहां पर दोस्तों आपका गगन, नभ और अंबर और व्योम भी होता है। ये आपका दोस्तों किसका पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची होता है। लेकिन अवनी जो है ये आपका दोस्तों पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं वो यहां पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। चलिए प्रयास करें। चलिए भाई, लघु, प्रवर, सुवर और कनिष्ठ, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। और भाई जो भी साथी जुड़ चुके हैं, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। इतनी गर्मी में जो है आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। चलिए अवर का दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द जो हो जाएगा प्रवर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 13, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है, बताएं। सुधा का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सभी लोग प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर आप देखोगे दोस्तों अमृत और पानी, ये आपका जो है सुधा का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक है। जो भी दोस्त बी ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसके लिए एक सटीक शब्द क्या हो जाएगा, आप लोग बता दो। चलिए बताएं। अप्रत्याशित, आशातीत, आशाजनक, प्रत्याशित,
प्रयास करें आंसर देने के लिए। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहलाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर चले जाएंगे, बिल्कुल राइट। अगला सवाल देखो, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है बताएं। चक्कर आ जाना, बुद्धि ठिकाने में न रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। बताएं। सवाल नंबर 15 का सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है। चलिए सभी लोग उत्तर करें भाई इस सवाल का, और अंत में आपका नाम स्कोर जरूर आना चाहिए कि आपने कितना स्कोर किया है। तभी साथियों आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। सिर फिर जाना यानी बुद्धि ठिकाने में न रहना, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा बताओ। चलिए, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सटीक अर्थ क्या हो जाएगा, आंसर देने का प्रयास करें सभी प्यारे दोस्त यहाँ पर। चलिए, पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्खता करना। बताएं। काला अक्षर भैंस बराबर, चलिए सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ा लिखा ना होना, ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है बताएं। चलिए, श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर कर सकते हो इस सवाल का, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करें इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर आना चाहिए। साथियों बात करें श्वेत शब्द की, तो श्वेत का अर्थ होता है पसीना, और श्वेत का अर्थ आप सभी को पता है सफेद होता है। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल देखो, धड़ाक में प्रत्यय है, बताइए इसमें जो है आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आंसर कर दो सभी लोग। चलिए, धड़ाक में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी को पता है किसी भी शब्द के अंत में जो है प्रत्यय लगते हैं, बताएं। सभी लोग यहां पर राइट आंसर कर दीजिएगा, धड़ाक में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे, आक प्रत्यय लगा है। अगला सवाल, संख्या गमन का सही समास यहां पर विच्छेद क्या हो जाएगा बताएं। सॉरी, इस क्वेश्चन को दोस्तों करेक्ट कर लीजिएगा, जो समास विच्छेद लिखा है इसे इसकी जगह कर लीजिएगा संधि विच्छेद। बताएं, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताएं। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए, बताएं भाई। चलिए सभी लोग आंसर करो, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। क्या होगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। आपका यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और बात करें दोस्तों इसमें आपकी संधि कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर इसमें यण संधि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, देशभक्ति में कौन सा समास है बताएं। देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, सभी लोग आंसर करें। चलिए प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर भाई ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देश के लिए भक्ति, इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है भाई, आप कहोगे सर यहां पर जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर नेक्स्ट, निम्न में से मिश्रित वाक्य इसमें से कौन सा है बताइए। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। चलिए इसमें आप लोग बताइएगा मिश्रित वाक्य आपका इसमें से कौन सा है। चलिए बताएं भाई, सभी लोग ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। निम्न में से मिश्रित वाक्य आपका कौन सा है, आप कहोगे सर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, ये आपका मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। इसमें आप लोग बताइए कौन सा वाक्य आपका बिल्कुल शुद्ध है। चलो आंसर करिएगा। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। शुद्ध वाक्य यहां पर कौन सा हो जाएगा। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। आप कहोगे सर यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, कृपया खुले पैसे दें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए।
कौन से विकल्प में उत्तरदायी बिल्कुल राइट लिखा गया है? चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। उत्तरदायी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो। आपको पता है वर्तनी की दृष्टि से सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर आप लोग आंसर कर दीजिएगा सभी प्यारे साथी। चलिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट है, उत्तरदायी। अगला सवाल देखो, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? बताइए। चलिए भाई, आंसर करिएगा सभी लोग। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? बताओ, सभी लोग प्रयास करो। चलिए, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहां पर गीतिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। यहां पर आपके सामने जो है एक पंक्ति दी गई है, इसमें आपको अलंकार बताना है। ध्यानपूर्वक पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करो। राइट आंसर क्या होगा? अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आप कहोगे सर यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार वाले साथी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए, जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अर्धांगिनी हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची बताइए। चलिए, मारुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, यहां पर दोस्तों देखोगे आप लोग, मारुत का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वायु। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ए ओ औ कौन सा स्वर है? बताएं। ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास करें। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। सवाल नंबर 28 का, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? ए ओ औ। बताओ भाई। कई बार हमने बताया, अगर आप लोग शुरू से जुड़े होंगे हमारी क्लास में तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप कहोगे सर यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संयुक्त स्वर ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, छोटा ऊ और यहाँ पर बड़ा ऊ दिया है, ये आपका उच्चारण स्थान किसका है? चलिए, ओष्ठ का है, दंत का है, कंठ का? बताएं। सभी लोग आप लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर इसका उच्चारण स्थान जो होता है ओष्ठ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखो, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? बताएं। 25, 33, 29 और 31। 25 दोस्तों अस्पर्श व्यंजन होते हैं और व्यंजन यहां से आपसे पूछा है कि ओवरऑल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 व्यंजन होते हैं। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? प्रयास करें सभी लोग आंसर देने के लिए इस सवाल का। मूर्धा, कंठ, ओष्ठ और दंत, 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं। क, ख, ग, घ, अंग। आप कहोगे सर क वर्ग के अंतर्गत जो है आप कहोगे कंठ, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करो। चलिए, प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? प, फ, ब, भ, म हो गया। आप कहोगे सर प वर्ग का उच्चारण स्थान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई? बताओ। चलिए, ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताओ। सभी लोग प्रयास करें। चलिए, अब भाई थोड़ा सा स्पीड के साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, थोड़ा स्पीड के साथ चला जाएगा क्लास में। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताइए। दंत, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। चलिए,
सभी लोग प्रयास करें। चलिए, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मूर्धा से उच्चारित होने वाला वर्ड है आपका ट वर्ग का। बी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखो भाई, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा बताएं। चलिए, कंठ, ओष्ठ, तालु इनमें से कोई नहीं। प्रयास करिएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है। चलिए, च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, च, छ, ज, झ, य। आप कहोगे सर च वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है तालव्य होता है, यानी तालु होता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चले, ठीक है, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें आपका कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं लगेगा। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाएं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। निश्चित रूप से यहां से आपको हेल्प मिलेगी। चलिए, आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कुलीन जो है ये आपका संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। डी ऑप्शन आपका यहां पर दोस्तों बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर करें इस सवाल के लिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। आप कहोगे सर बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, तो समझना ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला सवाल देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है, बताएं। चलिए, ऐसा बड़ा काली इनमें से कोई नहीं, बताएं। इसमें जो है आपका पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा। चलो आंसर कर दो सभी प्यारे दोस्त, सभी का आंसर आना चाहिए, बताएं। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, काली। अगला सवाल, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद नहीं है, बताएं। चलिए, शब्दालंकार, लाटानुप्रास और यहां पर छेकानुप्रास दिया है, बताएं। चलिए, कौन सा भेद है बताएं, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। चलिए, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, बताइए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है, बता सकते हो आप लोग। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए। इस सवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए पूछा गया सवाल है। चलिए, आप कहोगे सर खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है आपका खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त राइट है। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, बताएं। चलिए भाई आंसर करें, हिंदी की आदि जननी जो है किसे कहा जाता है। पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। चलो भाई आंसर करो सभी लोग, हिंदी की आदि जननी जो है किसे कहा जाता है। साथियों, संस्कृत को जो है हिंदी की आदि जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, कौन सा अमानक वर्ड है, बताइएगा। चलिए, कौन सा यहां पर जो है आपका अमानक वर्ड के अंतर्गत आएगा, सभी लोग आंसर करें। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन दिया है भ, ये आपका अमानक वर्ड के अंतर्गत आएगा। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है, बताएं। चलिए, कई बार हमने बताया आपको, आंसर करें। छ ध्वनि जो है किसके अंतर्गत आती है। लास्ट में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है। यहां पर दोस्तों आपका संयुक्त वर्ड के अंतर्गत आएगा जो छ दिया है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट। अगला सवाल, ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है, बताइए। ज्ञ वर्ड जो है किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ज प्लस इया के योग से बना हुआ है और ये भी आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताएं। चलिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह और अकारांत, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। आप कहोगे सर उन्हें अकारांत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। अगला सवाल, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, बता सकते हो आप लोग, आंसर दे सकते हो। चलिए, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण, उद्देश्य और विधेय। चलिए, वाक्य के घटक जो है कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय जो होते हैं दोस्तों वाक्य के घटक होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट। अगला सवाल, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, बताएं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा, आंसर दे सकते हो आप सभी दोस्त। चलिए, सिर झुकाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, बताएं। विरोध करना। चलिए,
साथियों, विरोध करना का जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है आपका असहमत होना, यानी या आप कह सकते हो विरोध करना। यानी विरोध करना का जो सही मुहावरा होता है आप कह सकते हो असहमत होना। ठीक है भाई, अस्वीकार करना, असहमत होना। ठीक है, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखो, नाश कर देना के लिए यहाँ पर मुहावरा बताइए। सभी लोग आंसर करिए। चलिए, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? चलिए सभी लोग प्रयास करें। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? अगर आप देखोगे दोस्तों, ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, आप कर लेना इसको तंग करना। क्या होता है? तंग करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाश कर देना मुहावरे का जो सही मुहावरा हो जाएगा तंग करना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस क्लास में 47 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में आपने स्कोर कितना किया, और अगर आपने 11:30 बजे वाली क्लास को अटेंड नहीं किया जरूर अटेंड करें। दोपहर को 3 बजे पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड करी गई है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है विस्तृत विश्लेषण के साथ। आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पढ़ रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर जुड़ जाएं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, आप किसी भी स्टेट से हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, खूब पढ़ते रहें मेहनत के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।